हाँ जी शशि भाई। जी प्रभु जी। तो देखो, मैं यहाँ दवा खाने में बैठा हूँ जी। और मैंने एक बाटली पी ली है ना। जी। यानी क्या हुआ? यानी कि पानी की बोतल लीजिए। नहीं, बाटली तो दवा की भी होती है, दारू हाँ, की भी होती है। किसी की भी हो सकती है जी। हाँ तो देखो, कंफ्यूजन मत लाना। प्रभु जी, हाँ ठीक है हम जी। हम शुद्ध 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 बोल रहे हैं जी प्रभु कि जी। हम दवा खाने में बैठे हैं और हमने दारू की बोतल पी ली। ठीक है। जी। और हमें चढ़ गया है नशा। ठीक है। जी। जी। जिसको नशा चढ़ गया है उसकी आपने हालत देखी होगी। जी प्रभु वो जी। उसका माइंड स्थिर नहीं रहता, उसका डिसीजन पावर स्थिर नहीं रहता, वो लड़खड़ाता है, बहुत सारा कुछ होता है ना। जी। यानी वो अपने सेंस में नहीं है। अब कोई भी पेशेंट मेरे पास आता, अब मैं इसका इलाज किस तरह से करूं बताओ? करूं या ना करूं ये बताओ। प्रभु जी, हाँ। दूसरे का इलाज करने के लिए तो हमारा होश में रहना बहुत जरूरी है जी। हाँ, यानी दूसरे का इलाज तो ठीक है, अगर मेरा इलाज करना है तो भी, तो, तो भी जी। है ना। यानी इलाज की तो बात छोड़ो, अगर कुछ कार्य करना है तो भी, तो भी प्रभु जी। है ना। बाइक चलाना है, कार चलाना है, या सब कुछ कुछ भी जी। कार्य करना है जी। तो उसके लिए होश चाहिए। बिल्कुल प्रभु जी। तो हमें पता कैसे चले कि हम होश में है? तो मैंने तो बाटली पी ली है और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं होश में हूँ। अब बताओ, कौन तय करेगा कौन होश में है? तो जो होश में है ना वही तय कर सकता है कि होश में हो या नहीं। ये भी बड़ी अजीब बात है, क्या नहीं बताओ। हाँ मैं जी प्रभु बेहोश जी। हूँ। हाँ, मैं बेहोश हूँ और कह रहा हूँ मैं होश में हूँ। अब इसका निर्णय कौन करेगा? पूर्ण और होश मैं वाला ही करेगा जी। मैं दूसरे की बात मानूं ही क्यों? बताओ। मैंने बाटली पी ली है तो मैं किसी की बात नहीं मानता, तो मैं ही मेरा राजा हूँ। समझे? जी। यानी मैं ही जो हूँ वही सत्य है। अब इसको कंपेयर करो अध्यात्म के जगत में। तो जो नशे में है वो अपने को होश में कहता है, और जो नशे में है वो किसी की बात मानता भी नहीं। जी। और जो नशे में है वो अपना ही सिद्धांत और अपनी ही सारी बातें सत्य है ऐसा ही मानता है। अब इसको सब जगह पे लगा लो, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, चाहे वो कोई गुरु हो या कोई चेला हो, जो भी हो, अगर वो नशे में है ना जी। तो उसके लक्षण अलग है। और उसे पता ही नहीं है कि वो नशे में है। और तय कौन करेगा कि वो नशे में है? क्योंकि आप भी तो नशे में हो, सब नशे में है यहाँ पर। कौन होश में है बताओ? तय कौन करेगा कौन होश में है ना। तो जी। सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे, तूने पी रखी है, मैंने नहीं पी, है ना। यही खेल चल रहा है। तो कोई हाँ भी जी। कार्य करने से पहले ये चेक करना है कि क्या मैं नशे में हूँ, क्या मैं होश पूर्वक हूँ। ये जरूरी है। देखो, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, जी। 4 जन घायल है, जीवन मरण का प्रश्न है, खून बहुत बह रहा है। अब एक ने पी रखी है, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, उस भीड़ में से एक आदमी कह रहा है तुम सब लोग साइड हो जाओ, ये चारों को मैं बचा लूंगा, अभी के अभी मैं ऑपरेशन कर दूंगा, सबके सबकी जान मैं ही बचाऊंगा, तुम सब साइड हो जाओ। जी। उसको किसी को हाथ लगाने नहीं दे रहा है। अब इसने पी रखी है तो ये खुद तो होश में नहीं है।
जी। उसके भाव शुद्ध है कि चारों को बचा लेगा? भाव शुद्ध है क्या, नहीं बताओ? हाँ, बचाने का जो कंसेप्ट है जी वो तो शुद्ध है हाँ, जी। भाव शुद्ध है, जी, होश कहाँ है? पर होश की कमी है जी। हाँ, तो भाव आपके कितने भी शुद्ध, मैं इतने गरीबों का दान करूं, मैं इसका ये फल भला करूं, मैं उसका वो भला करूं, भाव तो आपके शुद्ध है, जी प्रभु होश जी। कहाँ है? जी, बिल्कुल जी। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब होश यानी आत्मज्ञान। जी अब प्रभु जी। सारी चीजों को जो है ना, फिर से देख लो कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, समाज के लिए करेंगे, उसके लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, गरीब के लिए करेंगे, है ना, भाव अच्छे हैं, हमारा नशा उतरा नहीं है अभी तक, जी। हमें होश कहाँ है? तो आत्मज्ञान के बगैर आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, वो बेहोशी का ही क्रिया है। जी प्रभु जी, बिल्कुल है जी। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? नशा उतारो, बेहोशी तोड़ो, आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ। आत्मस्थिति आ जाएगी, उसके बाद में आप जो भी करोगे ना, वो सही होगा। उससे जी पहले प्रभु। जो भी करोगे तो हानिकारक हो सकता है। यानी अब जो है वो चारों का ऑपरेशन कैसे करेगा बताओ? ना ही वो सर्जन है, लेकिन नशे में उसको लग रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ बड़ा, चारों को मैं बचा लूंगा, और टाइम पास हो रहा है। और जो होश पूर्वक है ना, वहां उसने फोन लगा दिया है एम्बुलेंस को, पुलिस को, सबको। जी प्रभु जी। आप समझे? हाँ जी प्रभु जी। यानी जो होश पूर्वक है ना, उसे पता है कि क्या करना है, और जो बेहोश है वो यही सारा खेल करेगा। आप समझे? हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल जी। इसमें और कुछ कहना चाहोगे आप? प्रभु जी बस अल्टीमेट तो यही है जी कि हर हर टाइम हमें होश में रहने की जरूरत है जी। हाँ, तो होश में जो हम करते हैं ना, वो सही है। हाँ जी, क्योंकि हमारे दैनिक बेहोशी। कार्य और ये सब चीजें भी है ना, ये भी होश में ही होनी जरूरी है। क्योंकि इनमें भी हमसे गलतियां हो सकती हैं अगर होश टूटा। हम्म। तो अंतिम वो धर्म क्या है? आत्मज्ञान ही अंतिम धर्म है। जी प्रभु जी। आत्मज्ञान धर्म का हिस्सा नहीं है, याद रखना, वही अंतिम धर्म है, और वही पूर्ण धर्म है। अध्यात्म का हिस्सा नहीं है, धर्म का हिस्सा नहीं है कि आत्मज्ञान हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी ऐसा नहीं। जी। वही संपूर्ण है, संपूर्ण अध्यात्म ही वही है, और संपूर्ण धर्म भी वही है, आत्मज्ञान ही है। जी प्रभु जी। और जिसमें आत्मज्ञान नहीं है, उसको धर्म नहीं कहते, कुछ दूसरा हो सकता है। उसको अध्यात्म नहीं कहते, कुछ दूसरा हो सकता है। हाँ जी। तो जिसमें आत्मज्ञान ही नहीं है, वो दूसरा कुछ हो सकता है ना? जी तो प्रभु जी। आत्मज्ञान ही अंतिम धर्म है। तो बाकी सारे काम अगर पहले करोगे तो सब व्यर्थ है। पहले करोगे का मेरा मतलब है कि आत्मज्ञान होने से पहले। पहले। जी, बिल्कुल जी। तो सबसे पहला काम, नशा उतारो। पहले नशा तो उतरने दो, नशा उतरने के बाद में चीजें साफ दिखाई देगी, फिर आपको पता चलेगा कि क्या करने जैसा है और क्या नहीं करने जैसा, जी प्रभु जी। है ना? तो सबसे पहला काम नशा उतारो, और बाकी सारे काम बाद में। यही धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। यही जी। अध्यात्म है, और कोई अध्यात्म नहीं है। जी प्रभु जी। अध्यात्म का एकमात्र यही मीनिंग है, नशा उतारो। तो ये नशा मुक्ति केंद्र है, ये जो सत्संग है ना जी, डी एडिक्शन सेंटर जी, हाँ। है ना? ठीक है जी। एकदम परफेक्ट है जी ये। हैं? तो नशा मुक्ति केंद्र में सब भर्ती है कोई पूछेगा ना, आप 9 बजे
कहाँ जाते हो? अरे नशा मुक्ति केंद्र। तो हम ही समझ सकते हैं, है ना? हाँ दूसरा नहीं जी। समझेगा। तो ये बात है। तो 2 टाइम नशा उतारते हैं, बाकी के टाइम पे थोड़ा पी लेते हैं। कोई बात नहीं, चलता है, चलता है। जी यही प्रभु तो जी। है ना, साइकिल है। जी तो इसमें कुछ कहना चाहोगे? प्रभु जी, इसमें कुछ नहीं है कहने का जी। हुँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जी कहने का इसमें। तो देखो, जब भीतर की गति का पता नहीं है, भीतर की गति यानी क्या? आत्म तत्व। भीतर की गति यानी क्या? भीतर होश है, बेहोश है, ये स्थिति की बात कर रहा हूँ, है ना? जब भीतर की गति का पता ही नहीं है कोई, तो बाहर क्या विधि काम करेगी, है ना? बाहर की कोई चीज काम नहीं करती फिर। जी। और हम क्या कह रहे हैं? विधि ढूंढ रहे हैं। बताओ, जीवन में सब लोग विधि ही तो ढूंढ रहे हैं, क्या नहीं बताओ? हाँ जी प्रभु जी। है ना? किसी को बिजनेस करना है तो क्या है विधि? किसी को मकान बनाना है, क्या है विधि? है ना? किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या है विधि? है ना? किसी को कोई साधना करनी है, क्या है विधि? किसी को आत्मज्ञान पाना है, क्या है विधि? कोई परमात्मा को पुकारता है, क्या है विधि? भक्ति जी। करनी है, क्या है विधि? यानी हर चीज यहाँ पर विधि से ही चलता है ना। जी प्रभु जी। लेकिन जिसको भीतर की गति का ही पता नहीं है, तो ये बाहर की विधि से क्या उखाड़ लेगा, बताओ? कुछ नहीं जी। है ना? हम वहां दिखाते तांत्रिक को, ज्योतिष को, ये वो सब कुछ विधि यहाँ करवाते हैं। भीतर की गति का कोई पता नहीं है। भीतर के आत्म तत्व का कोई आता पता नहीं है। बाहर जो भी कर रहे हो ना विधि, वो सारी व्यर्थ है। हाँ जी। विधि अनंत है, अच्छे से अच्छी विधि है, उपलब्ध है। बताओ, है क्या नहीं? हाँ जी प्रभु जी। हर चीज के लिए अच्छे से अच्छी विधि रेडी है। लेकिन उसका उपयोग करने वाला अगर बेहोशी में डूबा है, तो वो विधि डुबाएगी। मुझे बताओ, एरोप्लेन उड़ाने की अच्छी विधि है या नहीं उपलब्ध? हाँ जी प्रभु जी। लेकिन वो पायलट अगर नशे में है, तो एरोप्लेन डुबाएगा। विधि, वही विधि उसको डुबाएगी ना। हाँ जी प्रभु जी। तो विधि को उपयोग करने वाला कौन है ना, ये पता करना है। वो नशे में है या बेहोश या होश में है, चेक करना है। जी प्रभु जी, यानी यही है। मेडिटेशन करने वाला होश में है या बेहोश? भक्ति करने वाला होश में है या बेहोश? मंदिर जो जा रहा है, होम हवन यज्ञ कर रहा है, वो होश में है या बेहोश? है ना? इलाज तो हो रहा है, जी। बहुत सारा हो रहा है। इलाज करने वाला होश में है या बेहोश? नहीं तो हर विधि डुबाएगी। एक इंजेक्शन जो है ना, जीवन बचा सकता है, हाँ जी। अगर वो होश पूर्वक डॉक्टर के हाथ में है तो। नहीं तो वही इंजेक्शन डुबा देगा, है ना? अगर हाँ जी। बेहोशी के हाथ में है। जी प्रभु जी, मार सकता है उसको। तो एक सेंटेंस याद रखना कि आत्मज्ञान के अभाव में तुम खुद ही अपने शत्रु हो। सही है प्रभु जी। आपका सबसे बड़ा शत्रु आप ही हो और कोई नहीं है। जी। अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है जी प्रभु जी। तो जब अपना ही पता नहीं है, जब स्वयं का ही पता नहीं है, यानी कि आत्मज्ञान का अभाव, इस स्थिति में तो आपने जो भी कुछ किया ना, वो कोई भी काम नहीं आता। जी प्रभु जी। आत्मज्ञान के बिना अध्यात्म की जितनी भी विधियां है ना, सारी की सारी साधनाएं ऐसी है जैसे राक्षस के हाथ में आप हथियार दे दो,
बंदर के हाथ में आप तलवार दे दो। तो आजकल जितने भी तांत्रिक ये वो सब घूम रहे हैं ना, विधि अच्छी है, लोग बेहोश है। जिसके हाथ में है ना, वही सारा बिगाड़ा हुआ है, उसी नहीं। आप समझे? सही है प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। एक ही प्रार्थना करना भगवान से, सबसे पहले नशा उतरे, आत्मज्ञान हो जाए, बाकी सारा बाद में होता रहेगा। क्योंकि बिना जी आत्मज्ञान की आपकी प्रार्थना है ना, वो भी वैसी ही है, आपको पता ही नहीं क्या मांगना है ना। हाँ जी प्रभु जी, यही मांगते हैं जी बस हमें। दोनों टाइम हम जब बैठते हैं तो यही मांगते हैं भगवान से कि हमें पूर्ण होश दो और आत्मज्ञान उपलब्ध करवाओ जी, बस इससे अलावा नहीं कुछ हाँ, भी जी, चाहे और जो दिया है बाकी सारा सब चीज अपने आप हो होता जाए। रहेगा। हाँ जी। बाकी बाकी सब अपने आप होता रहेगा। तो एकमात्र याद रखना कि आत्मज्ञान ही मांगना। तो जीवन में एक बात तो आपको पता चल गई है ना कि आत्मज्ञान के बगैर सारा व्यर्थ है कुछ। हाँ जी प्रभु जी। आत्मज्ञान चाहिए, मतलब चाहिए ही, कुछ भी हो जाए, हाँ जी। ज्ञान करना जरूर है ना। हाँ जी प्रभु जी। तो स- होश यानी नशा उतारना जरूरी है, मेरा कहने का ये मतलब है। नहीं तो फिर क्या है कि ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। जी प्रभु जी। आत्मज्ञान चाहिए मतलब ये प्रबल इच्छा है, प्रबल इच्छा। यानी जब तक इच्छा है तब तक आत्मज्ञान कैसे होगा। यानी नशा उतारो बस, ठीक है जी। बेहोशी तोड़ो, बेहोशी तोड़ो, होश में आ जाओ, फिर बाद में आगे आगे जो जो होता जाएगा। जी प्रभु जी। तो सबसे पहले भगवान से यही मांगना कि हे परमात्मा, मेरा नशा उतारो। अब ये कहने में थोड़ा अलग लगेगा, है ना, क्योंकि हमने नहीं कभी ऐसा मांगा ही नहीं है। मंदिर में जाके कभी ऐसा हम मांगते हो कि पर- हे परमात्मा मेरा नशा उतारो। अब ये नहीं अजीब ठीक लगेगा क्योंकि है, अहंकार को भगवान। ये सूट नहीं होता है ना। जी। अहंकार जो भीतर बैठा है ना, उसको ये अच्छा नहीं लगता है। उसे तो यही लगता है मैं तो होश में हूँ, नशा उतारो मेरा यानी क्या, मैं कोई ऐसा गंजेड़ी भंगेड़ी हूँ क्या, है ना। अहंकार को बिल्कुल सूट नहीं होता, नहीं पर इसीलिए वो भगवान ये जी चीज तो मांगता भाव है। देख लेंगे, वो तो समझ जाएंगे। उनके हाँ लिए तो हाँ। कोई वो नहीं है जी। तो हमारी ऐसा है कि एक्सेप्टेंस जरूरी है जी ये इसमें, हाँ, कि हाँ कि हम मैं नशे में नशे हैं में हूँ। प्रभु जी और हमारा नशा उतार दो बस। हाँ बस, क्योंकि नशा यहाँ एक टाइप का थोड़ी होता है। बहुत किस्म किसी का है को प्रभु जी। पैसे का नशा चढ़ा है, देखो, किसी को ज्ञान का नशा चढ़ा है। सब हाँ नशे जी। उतर जाते हैं, ज्ञान का नशा भी बचता है। जी। हमारे पास लोग आते हैं, सब नशा उतारते हैं, लेकिन ज्ञान का नशा उतारना बहुत भयंकर है, क्योंकि ज्ञान जो ऐसी चीज है ना, हम के साथ जुड़ जाती है। और वो जो है ना, यही सिखाएगा कि तू बेहोश है ही नहीं, हाँ जी। हाँ जी। तू परम ज्ञानी है, अब तुझे कौन सा नशा। ये गड़बड़ हो जाती है। ज्ञान का नशा जो है ना, लास्ट वाला नशा। जी प्रभु जी। तो ये बात, इसमें कुछ पूछोगे? प्रभु जी पहले से मैंने कुछ एक आधा क्वेश्चन इसमें सोच रखा था, लेकिन वो कवर हो गया जी, मेरा बीच में ही आ गया और वो आपने उस पे तीर चला दिया जी बस। अब वो पूछने का नहीं रहा जी बस। कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं इसमें से मेरा क्लियर हो गया जी कंसेप्ट वो, और वो क्वेश्चन ही डिजोल्व हो गया जी बस। हाँ जी। वो इससे संबंधित था जी एक भी, होश या आत्मज्ञान से पहले का जो भी कार्य है वो सब व्यर्थ है जी, और गलत ही हो सकता है वो। हम्म। तो जो नशे वाला है, वो ढूंढ रहा है नशा उतारने का उपाय। अब वो कौन सा उपाय करेगा तो नशा उतरेगा, उसे तो होश ही नहीं है। तो वो जो भी ढूंढेगा ना, वो उसको खड्डे में डालेगा। यानी नशा वाला ढूंढ रहा है नशे उतारने का उपाय।
यानी वो अगर दूसरी तरह से हम देखें कि शिष्य निकला है गुरु को ढूंढने, यानी नशेड़ी जो है वो नशा उतारने का उपाय ढूंढ रहा है, और हमने क्या जी कहा कि जब तक होश है तब ही सत्य ढूंढ पाओगे। बेहोशी में आप कुछ भी करो, कोई विधि काम नहीं आती। यानी बेहोशी में आप गुरु ढूंढोगे तो आप उस लेवल के ढूंढोगे, आपको पता जी ही नहीं है असली 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 चीज नशा उतारना हो ये क्या होता है। तो जी। आपको कैसे पता कि आपने सही गुरु ढूंढा नहीं पता चलेगा जी, अगर बेहोशी में है जी वो वैसे ही ढूंढ लेगा है जी ना। फिर। तो बेहोशी वाला अपने हिसाब से ढूंढता है, यानी नशा किया है, वो नशा उतारने का विधि ढूंढ रहा है। तो वो विधि कैसी होगी? वो भी गलती होगी जी। हाँ, वो उसको ठीक से, मतलब उसको ठीक दिखाई भी नहीं देता है ना कि क्या सही क्या गलत। तो गलत गुरु के चक्कर में फंसेगा। इसीलिए हम प्रशांत भाई को बोल रहे थे कि आप गलत गुरु के चक्कर में फंसे हो, हट जाओ, क्योंकि नशे में हो। तो प्रशांत भाई मानते नहीं, अभी क्या करें, उनका नशा किस तरह से उतारे। कहाँ है प्रशांत भाई? जी जी ने प्रणाम। तो बताओ, आप नशे में हो या होश में हो? हम तो प्रभु जी फंस गए बस। ना? जी पहले बताओ फंस गए क्या नहीं। जी। तो अच्छा, कोई बात नहीं, आप बता तो दो सही कि हमें, आप नशे में हो या होश में हो। न होश में न नशे में। देखो, अब सीख गए हो। सीख गए हो। जी ये बड़ा अद्भुत है। जी। तो कुछ तो बोलो। क्या बोले प्रभु जी। बोलती बंद हो गई। यानी जी। अगर नशे में है, ये बोले तो भी फिरकी ले जाएगी। हम्म, होश में है तो भी दोनों तरह से मार पड़ेगी। जी। कोई बात नहीं। तो और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए। हम भी है ना पतरी गुरु जी से 5 साल से जुड़े गुरु जी से हाँ जी। मेडिटेशन करते करते है ना, पहले तो विचार आए, फिर हाँ हाँ। धीरे धीरे बैठना सीखा, 3 घंटे 2 घंटे बैठना, हम्म। फिर धीरे धीरे ऐसे विचार आना बंद हुआ, हाँ जी। फिर थोड़े अनुभव आने शुरू हुए, हाँ है हाँ। ना। इसे 5 साल खपा दिए लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। बराबर है। ऐसे बोल क्यों गुरु जी की ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। हाँ, तो ध्यान में कुछ हुआ है? वही कुछ नहीं हुआ। अब हम रोज रोज 3 घंटे बैठते, सुबह दोपहर शाम, ऐसे बैठ बैठ के 5 साल तो कंप्लीट खत्म हो गए। तो एक क्वेश्चन पूछना है आपको। हाँ, बोलो तू प्रभु। बहुत ध्यान करना चाहती थी ना, पहला। हाँ, दूसरा ये कि तूने ध्यान कर लिया ना, ठीक है। हाँ, तीसरा ये पूछना, ध्यान करके क्या पाया? कुछ नहीं पाया। तू बहुत गोलगप्पे खाना चाहती थी ना, तूने गोलगप्पे खाए, तूने क्या हाँ, पाया? हाँ। तो पूछना है भीतर। अच्छा अच्छा। तू बहुत अध्यात्म में जाना चाहती थी ना, इतने हाँ, साल अध्यात्म में गुजारे, इतने हाँ। गुरुओं को बदला, क्या पाया? हम्म। तब होश आएगा, अच्छा गुरु जी। है ना? तो जागृत हो जाओ। हम्म। ये वैसा ही है। हम्म। तो अध्यात्म गोलगप्पे से ज्यादा भिन्न नहीं है, अगर आपने उसको उस तरह से लिया तो। और कुछ पूछना चाहते हो? और वही पूछना गुरु जी, सजगता यानी क्या क्या सजगता।
देखो सजगता है ना, क्वेश्चन पूछने से ही आएगी। खुद को पूछो तो अच्छा थोड़ा प्रभु होश जी। में आओगे। हाँ, खुद को जैसे जैसे देखो, क्वेश्चन है ना एक चोट है। कोई ठीक है प्रभु अच्छा जी। अच्छा बात कहे ना तो आप सोए रहते हाँ, हो, लेकिन अचानक बीच में है ना आपका अपमान हो जाए और गाली देने लगे कोई, तो आप कितने जागरूक हो जाते कान खड़े हो जाते हैं ना प्रभु जी। हैं, कान खड़े हो जाते हैं। तो वैसा ही है कि प्रश्न पूछो खुद को। जब तक खुद को प्रश्न नहीं पूछते ना, तब तक हाँ, जो है करते रहोगे, बेहोश ठीक है रहोगे। प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। यहाँ पे एक सजगता के ऊपर बात आती है कि जैसे मेरे को पता है कि आपने मेरे को कहा हुआ है कि 7 दिन गोलगप्पे खाने जाना है, तो वो हाँ एक विचार मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है गोलगप्पे खिलाने के लिए। मैं 3rd फ्लोर से नीचे उतरती हूँ, फिर मैं 10 मिनट के रास्ते में जाती हूँ। हम्म, तो अगर हमारे विचार ही हमको कैसे मतलब नचाते हैं। ये तो गोलगप्पे तो चलो एक अलग मैटर है, पर वाह, लोग क्या अपने बात कही, विचारों क्या के बात कही। विचारों हाँ जी। अद्भुत बात कही आपने, अद्भुत बात कही। यानी एक विचार जो है ना, हुँ। ये सारे इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचाता है ना। एक छोटा सा विचार है कि गोलगप्पे खाना, तो फिर कहाँ से उतार के कितना चलाते हैं और क्या खिलाते हैं और फिर वापस आना और ये सब। एक विचार था ना, एक ही विचार। अगर विचार सही है तो सही जगह पे पहुंचोगे, अगर विचार गलत है तो गलत जगह। सारा कुछ खेल विचार का है, आप समझे। विचार और तो बहुत आते हैं, विचार लेकिन अगर उस विचार को अमल में ला दिया तो। हाँ जी, बोलिए। यही तो वो जो विचार चल रहे हैं उसके प्रति जब हम अवेयर रहते हैं कि और फिर हम उसके ऊपर सोचे कि ये कहाँ से आ रहा है विचार, अपने हाँ, मतलब इंद्रियों के थ्रू आ रहा है या होश पूर्वक उसको देख के हम हमारा डिसीजन होना चाहिए। बराबर है। लेकिन आपको तो सिर्फ आज्ञा का पालन करना है। ऐसे ही होश आएगा। सब कुछ हो जाएगा। देखो, आज्ञा का पालन कर रहे हो ना, परफेक्टली पालन करना बस। और कुछ देखना नहीं, जो होगा होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। आपने आज्ञा का पालन कर दिया ना, प्रसन्नता हो जाएगी। आज कौन सा दिन है? तीसरा चौथा दिन है? चौथा दिन। चौथा। हाँ जी, 4th डे। हाँ, तो आज का काम हो गया, अभी 3 दिन और बाकी है। हाँ जी। हाँ, मेरी ना जब जा रही थी ना गोलगप्पे खाने, तब हाँ मेरे मन में विचार आ रहा था कि वैसे मतलब ये आ रहा था कि भई मैं एक विचार से जा रही हूँ और मैं हाँ कितनी दूर तक जा रही हूँ। और ऐसे हाँ। ही मतलब जितने भी हमारे पास में हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो हम्म, गलत हुआ है या कैसे भी हुआ है, तो वो विचारों के प्रभाव में आके ही हमने किया है। वो मैं हो हाँ उसको मतलब मनन करते गोलगप्पे खाने जा रही हाँ। थी। देखो, गोलगप्पे खाने के बाद जो ज्ञान मिलेगा ना, वो और कहीं नहीं मिलेगा। यानी गोलगप्पे 7 दिन के भीतर अंतर प्रकाश हो जाएगा। तो निश्चिंत रहना और उत्साहपूर्वक जाना है। उत्साहपूर्वक गोलगप्पे खाने हैं और उत्साहपूर्वक क्वेश्चन पूछना है कि तू गोलगप्पे खाना चाहती थी, फिर तूने गोलगप्पे खाए, अब तूने गोलगप्पे खा के क्या पाया। ये 3 क्वेश्चन अपने को रोज पूछना है गोलगप्पे खाते वक्त। ठीक है ना। फिर वापस चले आना है, तो इतने में ज्ञान हो जाएगा। अब 3 दिन और बाकी है ना। यानी हाँ, 4, 5 और 6, 6 को आपका लास्ट गोलगप्पा होगा और 7 तारीख को आपको एकादशी का उपवास है। ठीक। हाँ जी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मतलब कि जैसा हमारा कल विषय चर्चा हो रही थी कि हम्म। हीरा जो किसी में जो डाला है आपने, हाँ जी। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होता प्रभु जी, तब तक उस पात्र नहीं है कि हम उसकी मूल्यता को समझ पाए। मतलब ये ठीक है प्रभु जी, मतलब हाँ, सही कह रहा हूँ एग्जैक्टली। मैं।
सही सही। और दूसरा ये प्रभु जी की आत्मज्ञान मतलब जैसे कि परमात्मा का मतलब प्रभु जो उनकी जो प्राप्ति हुई वो जो अगर प्रतीति में लानी है वो तो भगवान की कृपा से भी होगी, पर जो उस तक मतलब जो वो प्रतीति होने की मतलब हो प्राप्ति तो हो ही चुकी है, पर अगर वो प्राप्ति का असल में जो मूल्य है वो जानना है तो हमें हाँ खुद को थोड़ा सा उस पात्र बनाना पड़ेगा कि हम उसे ठीक तरह से हाँ ले सके, सही तरह से ले सके। हाँ। पुरुष प्रयत्न, यानी खुद प्रयत्न करना है, और क्या जो आज्ञा दी है ना वही प्रयत्न करना है। जी आज्ञा प्रभु क्या जी। है कि प्राप्ति का विचार करो, चिंतन मनन करो, हमें क्या मिला है उसकी महिमा का विचार करो। ये हमारी ओर से होना चाहिए, बाकी उनकी ओर से होता रहेगा, जी है ना। प्रभु जी। तो आज्ञा का पालन करना है बस। जी और प्रभु जी। डायमंड मिला है, मुझे एक बात बताओ, आपने डायमंड वाले को देखा है? जो जहां पर डायमंड के कारखाने होते हैं, देखा है आपने? नहीं देखा प्रभु जी। हम गए हैं। जो डायमंड का जो क्या कहते हैं परखी, वो जो है ना, जब डायमंड निकालते हैं तो आई ग्लास लगाता है, एक छोटा सा ग्लास है जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है। जी उसमें प्रभु जी। डायमंड को देखता है, यानी, और अगर उसको चश्मा लगा है तो वो चश्मा पहन के भी देखता है, यानी हर तरह से, जिस तरह से उसको क्लियरिटी समझ में आए ना, वो सारा यूज करता है, उसके बाद में उसको परखता है। यानी वो ब्लैक गोगल्स लगा के डायमंड नहीं देखता, है ना। जी प्रभु जी। यानी वो जो सिल्वर ग्लास वाला चश्मा पहनता है, और जो हीरो लोग स्टाइल वगैरह लगाते हैं ना, जी रेड चश्मा रहता है, कोई ब्लू चश्मा रहता है, ऐसे चश्मा लगा के डायमंड नहीं देखा जाता। ये सारे आवरण है, सारे आवरणों को हटाकर, यानी एकदम आई साइट परफेक्ट है ना, तभी वो परख सकता है डायमंड को कि हाँ ये असली डायमंड है। उसके बगैर कैसे परखोगे? तो खीसे में डायमंड है आपके, परखोगे कैसे? दृष्टि में तो आवरण है, काम क्रोध लोभ मोह ये सारा आवरण है दृष्टि में। तो जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, तब तक डायमंड को पहचानोगे कैसे? है ना। तो निर्मल दृष्टि यानी निर्दोष बुद्धि, यानी सामने वाला जो है ना वो निर्दोष है। जब इस तरह से देख पाते हो ना, तब समझना कि भीतर दृष्टि निर्मल निर्दोष होने लगी है। तब जाके है ना सत्पुरुष क्या कह रहे हैं वो समझ में आएगा, सत्पुरुष क्या होते हैं वो दिखेगा, धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ेगी। तब जाके वो असली डायमंड का वैल्यू भी समझ में आएगा, है ना। तो दोष जब हटने लगेंगे और निर्दोष बुद्धि आपकी जब हो जाएगी, तब वो असली पहचान पाओगे उसको। अ, प्रभु जी, हाँ जी बोलिए। सुबह सुबह में मतलब ये चिंतन कर रहा था कि ऐसी कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से मैं उस चीज को पहचान नहीं पा रहा। तो पहली बात तो ये समझ में आई प्रभु जी की एक तो है कामना, जो दोष है जो विकार है वो इतने उसके पर्दे है और रस उसी में आ रहा है अभी। हाँ क्योंकि ये कामना पड़ी है भीतर कि मुझे ऐसे मतलब इतने पैसे चाहिए या ये कुछ भी चाहिए, तो हम्म, उसमें दो पॉइंट निकल के आए कि फिर इसको खत्म कैसे करें। तो हम्म, एक उसमें से आया कि खत्म करने के लिए खुद के विरुद्ध में जाना या दबाव डालने का वो तो नहीं मतलब ये काम कर सकता कि कितना दबाव डाल के और वो तो इतने विकराल है तो होंगे नहीं। तो और हम्म, एक पॉइंट आया प्रभु जी इसमें कि प्रभु और सत्पुरुष उनकी कृपा। तो वो मतलब मेरा आज तक का अनुभव ऐसा है प्रभु जी कि कामना खत्म करने का भगवान मतलब पता नहीं मुझे, पर ये कि उनका तरीका ऐसा है कि वहां तक लेके जाते हैं कामना के पास, पूरी नहीं करते क्योंकि पता है पूरी करेंगे तो वो लिप्त हो जाएगा। और मतलब अगर कोई पूरी करने जैसी हो मतलब जो आवश्यक हो तो पूरी भी करते हैं, पर
अगर उसको छुड़वानी है तो वहां तक लेके जाते हैं और पूरी हो वहीं से वापस लेके आते हैं, पर इतना उसमें इतनी बार हो जाता है ना ऐसी चीज कि हम कितना भी प्रयास करें उस तक जाने का, फिर वो हाथ लगती ही नहीं। पर इतना परेशान हो जाते हैं तो फिर एक मन में विचार आता है कि अगर इस कामना को पूरी होने में इतनी परेशानी है तो आदमी फिर थक के, मतलब उसको पता चलता है कि इसकी व्यर्थता क्या है, क्योंकि मुझे इतना प्रयास करना पड़ना है, इतनी जीवन की ऊर्जा जिसके लिए मैं कर रहा हूँ वही खत्म होते जा रहा है। जो कामना है, मतलब जो मैं हूँ खत्म होते जा रहा हूँ इस कामना की पूर्ति करते करते। तो इसके बाद हाँ, ऑटोमेटिकली वो छूट जाती है। ये एक तरीका होता है प्रभु जी। और एक मिनट, दूसरा मतलब एक ये कि रुको दूसरा रुको तरीका मैं भूल गया अभी। रुको रुको रुको। तो समझदारी आ गई ना, जी प्रभु जी। आपने समझ लिया ना कि कामना पूर्ति करते करते आप खुद खत्म हो जा रहे हो। जी ये हो प्रभु। गया होश और समझदारी। तो कामना का एक ही उपाय है, समझदार बनो। समझदारी आ गई तो कामना चली गई, समझना। हाँ, कामनाएं तब तक है जब तक आप ना समझो, बेहोश हो। जैसे ही आप समझदार हो गए ना, कामना कोई बचेगी नहीं। ये है, ये जी फंडा है, प्रभु। ये सिद्धांत है। कामना नहीं होगी तो विचार होंगे। अगर हमारे जीवन में कोई कामना ही ना हो हाँ तो विचार होंगे। अगर कामना है और कामनाएं भी हैं और विचार भी आते, तो विचार आते कहाँ से हैं? हाँ, ये अभी ढूंढना है। देखो, बिना कामना के भी तो विचार आते हैं ना, तो वो पास्ट में से आते हैं। विचार का तो एक क्लाउड जैसा है कि आप बैठे हो और विचारों का बादल है। जैसे ही आपने भीतर से कुछ ऐसे स्पंदन छोड़े, तो पूरा का पूरा बादल आपके भीतर उतर जाएगा, यानी उस प्रकार के विचार, ये वो सब कुछ। और ये हटने वाले नहीं है। शांत हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, होंगे, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं देना, बस इग्नोर करना है। तो विचार बहुत सारे होते हैं, बिना कामना के भी होते हैं, कुछ वजह नहीं होते वैसे भी होते हैं। अगर उस कुछ कुछ विचारों को आप देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा ये क्या फालतूगिरी है, ये कौन से एकदम, मतलब जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसका कोई किसी से संबंध भी नहीं है, ऐसे भी विचार आते हैं। तो विचारों का तो क्या है, वो तो आते रहेंगे। लेकिन उस विचार को देखो, कैसा है, आपका घर है नदी किनारे और आप परेशान हो नदी से। ये कौन सी बात हो गई? तो नदी है, पानी बहता रहेगा, होता रहेगा। आप नदी किनारे बैठे हो और ये पानी क्यों बह रहा है? अरे है भाई, उसका नेचर है। वैसे विचारों का नेचर है ना, आते जाते रहेंगे। लेकिन मैं क्यों व्यथित हो रहा हूं? नदी में पानी बहाया जा रहा है तो मैं क्यों व्यथित हो रहा हूं? सवाल ये है। तो विचार है, भाव है, कामनाएं है, बहुत सारा कुछ भीतर पड़ा है। मैं क्यों व्यथित हो रहा हूं भाई? सब कुछ है, व्यथित नहीं होना है। व्यथित होना छोड़ दो, वो प्रकृति का हिस्सा है। आप बोलोगे कि शरीर में ये ब्लड घूम क्यों रहा है, ये अभी तक विचार नहीं आया है। लेकिन जिससे विचार आएगा और व्यथित होने लगते हो कि मैं तो नहीं चाहता इतना, देखो तेजी से घूम रहा है, ये स्लो घूम रहा है, ऐसा है वैसा है। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, उनको बहुत टाइप का अलग अलग कुछ कुछ सेंसेशन अपनी बॉडियों में होता रहता है। कोई बोलता है मुझे यहाँ ऐसा ऐसा होता है। अब देखो, मुझे ऐसा झुनझुन झुनझुन हो रहा है। अब हम अपने मेडिकल बुक में ऐसा झुनझुन झुनझुन नाम की कोई बीमारी ही नहीं है। कभी कोई आता है, अरे हमें कभी कभी छुमुक छुमुक जैसा यहाँ होता है। अब छुमुक छुमुक क्या है ना, ये बहुत सारे ऐसे भाव है जो मेडिकल डिक्शनरी में, इसमें भी कुछ ढूंढने से नहीं मिलता। अब क्या दवा दें उसको, आप समझे? तो ऐसे बहुत सारे कुछ न कुछ होते रहते हैं, ध्यान नहीं देना। जैसे अगर हम होश में लगा लो, अगर हम होश पूर्वक जीने लग गए, तो हाँ। जो सामने वाला व्यक्ति है उसने हम्म, हमें अपने शब्दों से कुछ कहा, हम्म, अपने मन से कुछ कहा, तो हम्म। फिर अगर हम होश पूर्वक जी रहे हैं तो उसका प्रभाव हम पर पड़ना बंद हो जाएगा।
हाँ मतलब होश पूर्वक यानी क्या, समझदार हो गए ना। फिर वो कुछ भी कहेगा, हमें समझ है ना, हमें समझ है ना, उसे समझ नहीं है, हमें तो है ना समझ। तो वो समझदारी इतनी पावरफुल है ना कि उसमें वो टिकता नहीं। यानी समझदार हम इतने हैं कि कुछ भी उस समझदारी में टिकता नहीं। यानी वो जो फ्लड लाइट जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़ा हेलोजन लैंप, और ये मैच खेलते हैं ना, वहां पर देखो कैसे लाइट लगाते हैं, जैसे दिन उजाला हो जाता है ना। तो वैसी लाइट में अंधेरे को लेके आओ, बताओ, टिकता ही नहीं अंधेरा। यानी हम समझदारी का फोकस इतना है कि वहां पर ना समझी टिकती ही नहीं। यानी कोई कुछ भी कहे जाए, फर्क ही नहीं पड़ता। आप समझे? बापू जी, हाँ जी बोलिए। इसमें भगवान की और मतलब सत्पुरुष उनकी भी इतनी बड़ी कृपा है कि वो हम्म। कामना को पूरी नहीं होने देते। अगर मतलब जो सांसारिक लोग है जो इस मार्ग पर नहीं है और जिनकी कामना पूरी होती है तो उनको तो हम देखते हैं। मतलब मैं मेरा ये उदाहरण देता हूँ कि ऐसा हम्म। लगता है कि और जैसे कि दूर की बात नहीं प्रभु जी, मेरी खुद की सगी बहन मतलब वो हम्म। इतनी ज्यादा होश में नहीं है पर पूर्व के जन उसके कर्म पुण्य होंगे कुछ। तो प्रभु हम्म। जी मैं उससे बहुत टैलेंटेड, मतलब मैं कंप्यूटर इतने अच्छे से चला देता हूँ और वेबसाइट वगैरह सब कुछ बना लेता हूँ। पर मुझे हाँ। बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली प्रभु जी। पर उसकी बात बताता हूँ, हाँ। उसके हाथ में ऐसे ऐसे, अभी वो दुबई चली गई, उसका हम्म। कोर्स किया उसने गोवा में जाके। और हम्म। 6 महीने का कोर्स था प्रभु, 1 साल में, 1 साल का। हाँ। पर उसको ऐसा चीजें घटित हुई कि 3 महीने में उतना ये हो गया कि उसको इंटरव्यू हो गया और वो चली गई। तो हम्म। मैं सोचता, और उसने कुछ भी नहीं, वो ज्यादा बुद्धि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि लेडीज का कैसा होता है, वो मतलब उत्साहित बहुत रहती है वो तो फिर तो उसने सब, तो फिर वो ऐसे उसके प्रारब्ध हो गए प्रभु जी, तो वो चला गया, वो चली गई। तो मैं इसमें सोचता हूँ कि अगर उसमें अगर उसी को खुशी मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, तो कामना कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो फिर ये ऐसा लगता है प्रभु जी कि अगर भगवान हमारी कामनाएं पूरी नहीं कर रहे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हमें अभी तो पता नहीं चलता, पर आगे जाके पता चल ही जाएगा ऐसा। देखो कैसा है, एग्जैक्टली बराबर ही है कि अगर कुछ कामनाएं पूरी नहीं होती है ना, तो भगवान उस कामना को पूरी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ कामनाएं पूरी हो जाती है तो आप हो सकता है कुछ और चक्कर में फंस जाओ और परमात्मा के रास्ते से हट जाते हो। तो वो नहीं होवे, उसे पता है, इसीलिए कामना पूर्ति नहीं करते। और दूसरी बात, अगर होश पूर्वक है तो कामना पूर्ति करने के बाद भी अगर होश बना रहा तो उसमें से भी कुछ सीखते हो। और अगर होश पूर्वक हो तो कामना पूर्ति नहीं होते हैं तो भी आप कुछ सीखते हो, है ना। तो परमात्मा जो है कामना पूर्ति भी करवाता है और कामना पूर्ति नहीं भी करवाता है। दोनों में आपका हित है तभी ये करवाता है। जी प्रभु आप जी। समझे? तो ऐसा है। तो बड़ा अद्भुत बताया। नाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, थोड़ा सा पूछना चाह रहे थे ये सृष्टि उत्पत्ति के विषय में प्रभु जी, और थोड़ा इस पे प्रकाश डालते हैं आप। देखो कैसा है, जो हमारे चमड़ी है, आपने 6 महीने का बच्चा देखा होगा, जैसे जैसे बड़ा होता है तो रुए निकल आते हैं क्या नहीं? जी। शरीर पे बाल निकल आते हैं क्या नहीं, बताओ? जी प्रभु जी। कुछ करना पड़ता है? नहीं। अपने आप हो रहा है ना। लेकिन म- भीतर तो वो जीव है, और जीव जीव जो है पूरे शरीर में व्याप्त है, और उस जीव में परमात्मा व्याप्त है, उस जीवात्मा में, है ना। तो तो अल्टीमेट जो है ना वो परमात्मा है। उसके प्रेजेंस में सारा कुछ उत्पत्ति होता रहता है। जैसे शरीर के ऊपर बाल निकलते हैं ना, उसी तरह से सारे ब्रह्मांड भी निकल आते हैं। तो मतलब ये जैसे मतलब प्रभु जी, मतलब मतलब एक से अनेक में मतलब वो हो जाता है ऐसे।
अनेक मतलब अनंत रूप। काल लगता है, अनंत काल लगता है, ये सारा कुछ बनने में अनंत काल लगता है। थोड़ा सा फिर ये इसको, मतलब हाँ, ये सारा कुछ समेटने में भी अनंत काल लगता है। यानी ये जो आप जो है ना, ये सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की रचना, ये वो सारे कुछ जो है ना जानोगे ना, तो इसमें सारा कुछ है। लेकिन वो भी जो है ना हल्का सा दिखाया गया, हल्का सा, पूरा नहीं। मतलब ऐसा। हम पढ़े थे वो उनका दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये सत्यार्थ प्रकाश। हाँ। तो उसमें मतलब एक जगह मतलब बताया गया था कि मतलब जैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उसमें मतलब मनुष्य मतलब युवा अवस्था में प्रकट हुआ और मतलब अनेक में हुआ, मतलब एक या दो में नहीं हुआ, मतलब स्त्री और पुरुष मतलब अनेक में प्रकट हुए और उससे फिर ये सृष्टि मतलब बढ़ती गई। इस तरीके से उसमें प्रसंग दिया हुआ था। ऐसा हाँ। नहीं कि मतलब 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 आदमी या औरत मतलब दो से ही ये मतलब नहीं मतलब बढ़ा, क्योंकि अगर बच्चा होता तो फिर दिक्कत होती। और मतलब तो इस वजह से और मतलब युवा अवस्था में वो आए और इस तरीके से फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। तो अब क्या इसमें अब थोड़ा सा ऐसे हम आया तो आपसे सोचे कि थोड़ा सा पूछ तो लें। ये अनंत काल से चल रहा है ना, तो ये जी सूक्ष्म परिवर्तन अगर अनंत काल से होता है ना तो पता नहीं चलता जी है ना। प्रभु। अगर प्रेजेंस में देखे तो आप जो लॉजिक लगा रहे हो तो वो नहीं लगेगा। प्रेजेंस में अगर देख रहे हो जी तो प्रभु ये तो जी। अब अनंत काल से जो है, अमी अमीबा देखो, एक छोटा सा वन कोशी जीव है ना, जी और कालांतर होते 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 सारा कुछ जो है, और ये चलता रहता है। तो आप उत्पत्ति सर्ग जो वचनामृत में है ना, वो ब्रिजेश भाई को भेज देना, जी वो प्रभु जी, पढ़ वो ले। तो हाँ पढ़े नहीं थे तो ऐसे हम अपना जो जानते थे वो थोड़ा, अब हम सोचे कि क्या सही है, थोड़ा सा तो थोड़ा ये आपसे। होता है। हाँ, अनंत ऐसे जोड़ले है पैर से, है ना, पुरुष और प्रकृति के अनंत ऐसे पैर है, जोड़ी है। जी और इससे ये सारा कुछ खेल, उससे पहले सबसे पहले परब्रह्म, वो एक जी दृष्टि करते हैं अक्षर ब्रह्म की ओर, है ना। जी और फिर उसके बाद में जो है धीरे धीरे अक्षर मुक्त, फिर उसके बाद में सारा कुछ ही पूरा जो है एंड तक पूरा उत्पत्ति सर्ग बताया है। जी जी प्रभु जी। तो आप ब्रिजेश भाई को भेज देना, पीडीएफ में जी जो कुछ रहेगा, या तो फोटो निकाल के भेज देना। जी धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। जी नमस्ते। प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हेलो प्रभु जी, प्रणाम। अरे प्रशांत भाई आ गए आप। जी बोलिए, क्या फिर प्रभु, डिसाइड किया आपने? किस चीज का? क्या रहना चाहोगे? जी आप क्या लेना चाहोगे, चाय कॉफी? दोनों। बोलिए बोलिए। वही मैं पूछ रहा था, जैसे कि मृत्यु का जो टाइम होता है वो मतलब पहले से ही निर्धारित होता है सबके लिए क्या? किसका टाइम? डेथ का, मृत्यु का। मृत्यु का ना? जी। हाँ, प्रकृति में मृत्यु का टाइम फिक्स है। अच्छा। लेकिन, हाँ, लेकिन अगर जी सत्पुरुष उसमें कुछ छेड़खानी करते हैं तो वो बदल सकता जी। है। अच्छा। बाकी प्रकृतिगत अगर है, माया वाले जीव जी है, तो उसका तो फिक्स ही है, सब कुछ लिखा हुआ है। जी थोड़ा बहुत प्रभु उसके हाथ में है कुछ, लेकिन बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है। जी प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। तो सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।